स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। यूपी की राजनीति में जोरदार हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच छिड़ी रार अब घमासान में तब्दील हो गई है। कल तक समाजवादी पार्टी के साथ उठापटक में उलझी और अपने ही गठबंधन में लगभग सभी जगह हैरान परेशान नजर आ रही कांग्रेस का पूरा फोकस अब बसपा सुप्रीमो मायावती पर फिक्स हो गया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उदित राज के बयान के बाद से ही पहले से भी ज्यादा आक्रामक अंदाज अपनाते हुए कांग्रेस को लगातार आड़े हाथों लेने का कोई भी मौका नहीं चूक रही। लेकिन इसी कड़ी में उदित राज के बाद अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो को लेकर खुले मंच से ऐसा बड़ा दावा कर डाला है कि सिर्फ बीएसपी और कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में जबरदस्त चहल पहल बढ़ गई है। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव आने में अभी लगभग 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियां यहां अपनी अपनी सियासी पिच मजबूत करने के मकसद से जुटी हुई हैं। हालांकि पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए बड़ा झटका तो लाए, लेकिन विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी जीत साबित हुए। सपा 37 सीटें जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो वहीं यूपी में लंबे वक्त से जीत से दूर रहती आई कांग्रेस को भी सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिला और 6 सीटों पर उसे जीत हासिल हो गई। हालांकि ये चुनाव एक बार फिर बसपा के लिए कोई खुशखबरी लेकर नहीं आया, बल्कि बसपा का हाथी और भी ज्यादा सुस्त हो गया। हालांकि फिर इंडिया गठबंधन में खटपट के चलते बीते नवंबर में 10 में से 9 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव में एक तो कांग्रेस बैकफुट पर रही और सपा ने ही बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा, लेकिन सपा को 9 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही उसकी नाक बच पाई। तो वहीं बची हुई मिल्कीपुर सीट पर भी सपा को मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद से मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस और सपा कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर अब काफी ज्यादा अनक्लियर्ड स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस अब एक बार फिर से यूपी में अपने पुराने वोट बैंक यानी कि दलित वोट बैंक को साधने में लगी हुई है, जिसके तहत उसने अभी से यहां पैठ बनाने की कवायद तेज कर दी है। और हाल ही में कांग्रेस के पूर्व सांसद का यानी उदित राज का बसपा सुप्रीमो को लेकर विवादित बयान भी इसी स्ट्रैटेजी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन अभी वो विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर खुलासा करके ऐसा बम फोड़ दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों अचानक कांग्रेस को आने लगा बसपा सुप्रीमो से पंगा लेने में इंटरेस्ट, और ये सिर्फ जुबानी हमले हैं या कांग्रेस का कोई बड़े हिडन एजेंडे का हिस्सा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। असल में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे। लखनऊ के रास्ते राहुल सबसे पहले चुरवा सीमा पर हनुमान मंदिर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के पुजारी ने उनका स्वागत किया। मंदिर में कुछ समय बिताने के बाद वो बछरावा की ओर रवाना हो गए। बछरावा में गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया, जहां विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी रायबरेली में जनता से भी रूबरू हो रहे थे। तभी एक दलित युवक ने बसपा संस्थापक कांशीराम और मायावती द्वारा दलितों के उत्थान के लिए किए गए कामों का जिक्र किया। युवक ने कहा कि कांशीराम ने दलितों के लिए काम किया, जिसके बाद मायावती के द्वारा उनके काम को बढ़ाया गया जो दलितों के लिए काम कर रही हैं। इस पर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह डाला जिससे सियासी पारा हाई हो गया। राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती की राजनीति पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर मायावती उनके साथ आती तो बीजेपी हार जाती। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि मायावती अब ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बहन जी आजकल ठीक से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही। हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, मगर मायावती किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक हो जाती तो बीजेपी कभी जीत नहीं पाती। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि ये पहली बार था जब किसी बड़े कांग्रेसी नेता ने खुलकर बसपा सुप्रीमो मायावती को दिए गए प्रस्ताव का खुलासा किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़े थे और अच्छी जीत भी हासिल की थी। तो वही राहुल गांधी के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है, क्योंकि पहले सपा नेता मायावती के गठबंधन में शामिल होने को लेकर उनके खिलाफ थे। गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब अभी 2 ही दिन पहले कांग्रेस नेता उदित राज के बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल थमा भी नहीं है। उदित राज बीते सोमवार को लखनऊ में थे और इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, लेकिन इस दौरान उन्होंने बसपा सुप्रीमो को लेकर काफी बड़ा बयान दे दिया, जिस पर सियासत उफना गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब मायावती का गला घोटने का समय आ गया है। उदित राज ने श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का जिक्र करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कहा था,
कि अर्जुन ने पूछा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज फिर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि जो अपना दुश्मन है, जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, उसे सबसे पहले मार दो। मैंने प्रेस रिलीज में लिख दिया है कि वो सिर्फ मायावती हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा। अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी के भी कई नेताओं ने जमकर पलटवार किया और कांग्रेस पर हमला किया। इसी कड़ी में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा था कि कांग्रेस नेता उदित राज कह रहे हैं कि उनके कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को मार दिया जाए। क्या राहुल गांधी ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें कृष्ण की उपाधि दी गई है? क्या कांग्रेस के भीतर इतनी झुंझलाहट बढ़ गई है कि अब भाषा और राजनीति दोनों में हिंसा का भाव हावी हो चुका है? राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इस तरह किसी की हत्या की बात करना कितना जायज है? कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रही है और ये षड्यंत्र उसी मानसिकता को दर्शाता है। पहले सपा ने भी इसी तरह मायावती जी पर जानलेवा हमला करवाया था। सपा और कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक न्याय के नाम पर दलितों और पिछड़ों को ठगने का काम किया है। तो वहीं अब इस पूरे मामले पर उदित राज की भी सफाई सामने आई है। उन्होंने पहले तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उदित राज ने कहा कि बीजेपी क्यों कूद पड़ी इस डिबेट में? इसलिए क्योंकि बीजेपी को लाभ हो रहा है मायावती जी से। मायावती जी ने 2022 में यह कहा था कि समाजवादी पार्टी भले ही जीत जाए, लेकिन बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए। तो बीएसपी के कमजोर होने से बीजेपी भी कमजोर हो जाएगी। वरना हमारे और मायावती जी के बीच का मामला है, बीजेपी का क्या काम है? उदित राज ने बीएसपी पर फिर से आरोप लगाते हुए कहा कि आप इसी से समझ सकते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो मजबूत हुई, जिसका कारण ही बीएसपी है। बीएसपी ने 3 बार सरकार बनाई है उनके साथ। उदित राज ने आगे कहा कि बहुजन समाज ने उनके लिए किया है। क्या उन्होंने गरीबी देखी? महलों में रहने वालों ने, 50 गज के मकान में रहने वालों ने क्या कर लिया? कोई विद्वान है या कभी जेल गई हैं? बहुजन समाज को लूटा है इन्होंने। तो वहीं आगे उदित राज ने अपने बयान को लेकर जस्टिफिकेशन देने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक प्रतीकात्मक तरीका होता है। कोई कहता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो तो कोई डूब जाता है क्या? ये तो मुहावरा है। जब मैंने कहा कि मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने तलवार से किसी का गला काटा। यानी इन्होंने धोखा दिया है समाज को और मनुवादियों के साथ सरकार बनाई है। आरक्षण और संविधान बचाने के लिए कुछ करती नहीं। इनका साथ छोड़ो, इनकी राजनीतिक हत्या करो। हालांकि अब सवाल यहाँ यह है कि कांग्रेस अचानक क्यों बसपा सुप्रीमो के पीछे हाथ धोकर पड़ती दिख रही है। असल में देखा जाए तो करंट सिनेरियो के हिसाब से 2027 में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। लेकिन कांग्रेस पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद इस कॉन्फिडेंस में तो जरूर है कि वो 2027 में अकेले दम पर भी कुछ सीटें जरूर निकाल ले जाएगी। और इसके लिए कांग्रेस अपने पुराने दलित वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ने की कवायद में जुट गई है, क्योंकि बसपा की तरफ बटने से पहले इस वोट बैंक पर एक समय में कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ हुआ करती थी। मगर वक्त के साथ कांग्रेस की उसके इस वोट बैंक पर बीएसपी का कब्जा हो गया, जिसके बाद कांग्रेस की जमीन यूपी से लगातार खिसक गई। हालांकि इस वक्त बीएसपी काफी ज्यादा पीछे जा चुकी है, जिसके चलते शायद कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस दलित वोट बैंक को फिर से रिझाने और यूपी में अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। बहरहाल इस वक्त यूपी की राजनीति में कांग्रेस और बीएसपी में छिड़ी जुबानी जंग के बीच अब राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में बसपा सुप्रीमो मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, और अगर दिया गया था तो उन्होंने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया, और क्या भविष्य में अब बसपा, सपा और कांग्रेस एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं? फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।